जय हिंद बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेसिक ज्योमेट्री। देखिए बेसिक ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको आज पढ़ना है। बेसिक ज्योमेट्री देखिए, टेक अ पेन and put down on your copy. This is the black spot is called point. ठीक है, जब हम पेन या पेंसिल का यूज़ करते हैं और अपने कॉपी पे जब ऐसे हम पुट डाउन करते हैं रखते हैं, जो ये ब्लैक स्पॉट होता है, जो आपके पेन का पेंसिल का जो स्पॉट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। पॉइंट हैविंग नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। Point having no length and no breadth. Now discuss about line. What is line? This is line. This is line. Line having no length, no end point. It has indefinite length. अब देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट हियर। जो ये आपको रेस दिख रहा है लाइक रेस टाइप का, ये आपका इधर एक्सटेंड करेगा और ये राइट साइड में क्या होगा आपका? एक्सटेंड करेगा। जब ये दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा तो इसका मतलब कि इंड पॉइंट इसमें है नहीं, तो कोई भी इंड पॉइंट इसमें नहीं है। तो जब इंड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा आपका? डिफिनिट नहीं होगा, मतलब इनडिफिनिट इसका लेंथ होगा। ठीक है, ये होता है आपका लाइन। तो वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द पेपर। कभी भी हम लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ओनली रिप्रेजेंट इट, ओनली रिप्रेजेंट इट। ठीक है, हम ऐसे लाइन को ऐसे हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। क्या है आपका? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैविंग नो, दिस इज द line segment. Here two end point, one point and second point. Here two end point. So line having two end point, and it has definite length. देखिए, जब इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का मतलब होता है फिक्स पॉइंट होता है। अब जब इसका फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब ये आगे स्टैंड नहीं करेगा और ये इस साइड में स्टैंड नहीं करेगा। जब स्टैंड नहीं करेगा तो जो भी ये 8 सेंटीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है, ये उतना ही रहेगा जितना आप ड्रॉ करेंगे। तो जब किसी भी जो कोई हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसका अगर फिक्स पॉइंट है तो क्या होगा आपका? उसका डिफिनिट लेंथ होगा। तो हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, इसका ये छोटा सा पार्ट होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी होल बॉडी है, तो हमारे होल बॉडी का जो एक हैंड है या फिंगर है वो क्या? एक पार्ट है। ठीक है, हमारे होल बॉडी का जो फिंगर है या हैंड है वो एक पार्ट है। वैसे ही इस लाइन का लाइन सेगमेंट क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट रेज। व्हाट इज रेज? ठीक है, दिस इज रेज, दिस इज रेज। हियर ओनली वन इंड पॉइंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे वन इंड पॉइंट है। यहाँ पे क्या है? वन इंड पॉइंट है। तो जब वन इंड पॉइंट है तो ये तो जो राइट साइड में जो है ये तो आगे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो इसका लेंथ होगा वो क्या होगा? वो इसका लेंथ भी क्या होगा? इनडिफिनिट होगा। क्या होगा? इनडिफिनिट इसका लेंथ होगा। ठीक है, तो जैसे कि लाइक का सन देखते हैं, अगर आप सन को ड्रॉ कर रहे हैं
और जो सन क्या है, एक फिक्स पॉइंट पे है। सन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट है। और जब यहाँ से हम जब जो इसकी रेज जाती है तो क्या होती है, यहाँ से निकल के ये जितनी डिस्टेंस है उतनी दूरी तक क्या करेगी, ये जाएगी। इसका मतलब ये एग्जाम्पल हो गया रेस का। क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया रेस का ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक हो गया, अब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस इज व्हेन टू रेस क्रॉस टू ईच अदर। जब दो लाइन आपस में क्या करती हैं, दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, द टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। मतलब दो लाइन, ठीक है, आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक ही पॉइंट से आपके कई सारी लाइन जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे अगर लाइन जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन टू आर मोर लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। जब कई सारी लाइन एक पॉइंट के थ्रू होके जाती हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, एक आपका है परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये मान लेते हैं सरफेस है अर्थ के। अब इस पर कोई भी पोल है या बिजली का जो भी खंभा है ऐसे स्टैंड होता है, तो इसको हम क्यों बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 डिग्री पे स्टैंड है, ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि आपका जो होम होता है, आपका घर है, उस घर में जो आपका पिलर्स होता है, अगर वो पिलर आप देखते होंगे ये सरफेस है अर्थ का और ऐसे सीधा पिलर्स खड़ा होता है, तो क्या होता है, इसको हम पिलर्स को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अगर कोई भी लाइन ऐसी है जैसे कि थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो क्या इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं क्या, इसको हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इसका झुकाव है वो क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये परपेंडिकुलर क्या होगा, नहीं होगा। मीन्स परपेंडिकुलर लाइन होने के लिए वो 90 डिग्री पे स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एंड कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और है आपका, तो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन। तो देखते हैं हम पॉलीगन, तो किसको हम पॉलीगन कहते हैं, किसको हम पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अ क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, अ क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। अब देखिए आप कह रहे हैं कि क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, मान लेते हैं ये है लाइन, ठीक है, ये है लाइन, तो क्या ये क्लोज फिगर है, नहीं, दिस इज द क्या है, ओपन फिगर। ये क्या आपका है, ओपन फिगर है, इसको हम क्लोज फिगर नहीं कर सकते। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब कम से कम यहाँ पे पॉलीगन को ड्रा करने के लिए मिनिमम आपको क्या होने चाहिए, 3 लाइन होने चाहिए। इससे हमने ये डिसाइड किया है, हमने ये निकाला है कि एक क्लोज फिगर होने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या करेगा, ये पॉलीगन बनाएगा। तो आप कह सकते हैं अ फिगर मेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। आप ऐसे भी कह सकते हैं अ फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट या अ क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। तो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ट्रायंगल। अब इसके बाद जो भी है क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ये भी क्या है आपका है, पॉलीगन है। ठीक है, पेंटागन आप ड्रॉ कर लीजिए, ये भी क्या है आपका, पॉलीगन है। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन्स हैं, बिकॉज इट हैज़ मेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट एंड 5 लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये सभी क्या है,
क्लोज फिगर है इसलिए ये पॉलीगन होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, पॉलीगन होंगे, ठीक है। तो कोई ये मस्ट नहीं है कि पॉलीगन में कितने साइड होंगे, मिनिमम आपके 3 साइड होने चाहिए, क्योंकि 3 साइड होंगे तभी वो क्लोज फिगर बनेगा। तो मिनिमम आपके 3 साइड होने चाहिए, बाकी जितना आप ड्रॉ कर सकें, 4 साइड, 5 साइड, 8 साइड, 10 साइड, 11 साइड, जितना भी साइड का आप फिगर क्लोज फिगर ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, वो पॉलीगन होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल करते हैं, ठीक है, ये क्या है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अ फिगर मेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, अ फिगर मेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, जो भी 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है आपका, ठीक है, फिर इसमें आपका स्क्वायर भी है, ठीक है, फिर आपका इसमें क्या है, आपका ये इसमें रोम्बस भी है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये क्या है आपका ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका रोम्बस हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल एक आपका होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। एक और होता है जो इसके एडजेंट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका काइट। तो सभी जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के ही फॉर्म है, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, काइट हुआ, ठीक है, रोम्बस हुआ, एक और आपका होता है ट्रेपिज्म, क्या होता है, ट्रेपिज्म, फिर वन साइड्स आर पैरेलल होते हैं इसके, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रेपिज्म है, दिस इज ट्रेपिज्म। अब देखिए जो भी हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है सबका एक पर्टिकुलर क्या है आपका डिफिनीशन है, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो काइट हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या ट्रेपिज्म हो, सबका एक पर्टिकुलर अपना डिफिनीशन है, प्रॉपर्टी है। तो इसको हम अगले वीडियो में इसका पूरा डिफिनीशन और प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है, कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अभी हमने बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है। तो रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम आता है, काइट आते हैं, रोम्बस आते हैं और ट्रेपिज्म आते हैं। ये सभी जो फिगर हैं ये 4 साइड से मिलके बना हुआ है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। ये इसलिए क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में ही आता है, ठीक है। तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इसके डिफिनीशन और इसके प्रॉपर्टी। अभी एक हम और लास्ट देख ले रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज़ें देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑफ एनी पॉलीगन। देखिए कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। एक फार्मूला होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फार्मूले से हियर n इज इक्वल टू साइड, हियर n इज इक्वल टू साइड हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने साइड हैं, 1 2 3 साइड हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3। अगर इसमें हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के सभी जो एंगल्स हैं उसको हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। हाउ मेनी साइड हैविंग, हियर n इज इक्वल टू 4 साइड। अगर इसमें हम 4 रख देते हैं n इज इक्वल टू, तो कितना लिखते आता है, यहाँ पे 4 रख दें, तो 4 माइनस 2 इंटू 180
तो 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आप 18 टू जा 36। यहाँ पे तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री बाई दिस फार्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, ये हम क्या ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, पेंटागन। तो हियर हाउ मेनी साइड, हियर n इज इक्वल टू 5 साइड, हियर 5 साइड, तो n माइनस 2 इंटू 180 हो गया, n इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 180, तो 18 3 जा 54 और 0। इसका मतलब इस पेंटागन के ऑल एंगल को अगर हम सम करते हैं तो 540 डिग्री ये होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। क्या होगा, इस पेंटागन का ऑल साइड हम ऐड कर देते हैं, ऑल एंगल्स ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा 540 डिग्री इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपके फार्मूले थे। जो दूसरा आपका फार्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, ठीक है। देखिए ये फार्मूला आपका n, ठीक है, n माइनस 3 अपान 2, n माइनस 3 अपान 2, या n इज इक्वल टू साइड, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते देखते हैं इसमें हम कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे रखते हैं तो 3 इंटू, यहाँ पे n की जगह पे 3 माइनस 3 अपान 2, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो इसकी होल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब हम ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, हियर नो डायगोनल, ठीक है, इसमें कोई भी हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल्स, n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, हियर 4 साइड, हियर पुट डाउन द वैल्यू ऑफ n इन द फार्मूला, n इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 3 upon 2, then 4 into 4 minus 3 is equal to 1 upon 2, तो 2 जा 4 is equal to 2। इसका मतलब जो ये नंबर ऑफ डायगोनल की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, तो हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। डायगोनल क्या होता है, ये अपोजिट एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, 2 एंगल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 डायगोनल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर हम पेंटागन की बात कर रहे हैं, दिस इज द पेंटागन, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं जो फार्मूला आपका देखते हैं यहाँ पे है, n इज इक्वल टू n माइनस 3 अपान 2, हियर n इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 एंड 5, पुट करते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस 3 अपान 2, देन 5 इंटू 5 माइनस 3 अपान, क्या हो गया 2 और 2 से 2 कट हो गया आपका, क्या बचा यहाँ पे 5। इसका मतलब हम पेंटागन में 5 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, हम 5 डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो गया, फिर आपके यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ कितने होंगे, 5 डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो किसी भी साइड्स का अगर हमको फाइंड करना है, किसी भी पॉलीगन का, किसी भी शेप का हमको फाइंड करना है कि कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस फार्मूले से ड्रॉ कर सकते हैं n माइनस 3 अपान 2, वेयर n इज इक्वल टू साइड, ठीक है, जो भी है, चाहे वह हेक्सागन हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पेंटागन होता है 5 साइड का, पेंटागन 5 साइड होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं हेक्सागन, ये क्या हो गया आपके 6 साइड, इसको बोलेंगे सेप्टागन, 7 साइड, इसको बोलेंगे ऑक्टागन, 8 साइड, इसको बोलते हैं नोनागन,
9 sides and decagon is equal to 10 side. ठीक है, पेंटागन को 5 साइड बोलते हैं, हेक्सागन 6 साइड, सेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड एंड नोनागन 9 साइड एंड डेकागन 10 साइड। तो ये थे कुछ आपके बेसिक ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक थे जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो ये आपका टॉपिक था आपको समझ आया, कितना समझ में आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी ये टॉपिक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।